नूंह जिले के ऊंटका गांव की घटना। मकान गिरते वक्त बरामदे में नाश्ता कर रहा था परिवार। गनीमत रही कि जानी नुकसान नहीं हुआ। मुआवजे की उठ रही मांग। बता दें कि बरसात की वजह से हो रहे जलभराव के चलते नूंह खंड के ऊंटका गांव में एक मकान गिरने का समाचार मिला है। मकान गिरने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि जिस समय मकान गिरा उस वक्त पूरा परिवार बरामदे में एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। अगर यही घटना चंद घंटे पहले होती तो पूरा परिवार मकान के मलबे के नीचे दब सकता था। जानकारी के मुताबिक ऊंटका गांव में सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास हल्की बरसातें हो रही थी। कारी इरफान पुत्र हाजी हनीफ निवासी ऊंटका के मकान के पीछे कई फुट पानी भरा हुआ है, जो मकान की नींव में बैठ गया। नींव कमजोर होने की वजह से मकान धड़ाम से नीचे आ गिरा। हादसे में कई कमरे गिरे हैं। जो मकान बचे हैं उनमें या तो दरारें आ चुकी हैं या फिर रहने योग्य नहीं हैं। कुल मिलाकर पूरा परिवार सदमे में है। न केवल लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, बल्कि जो मकान खड़े हैं वह भी बरसात के सीजन में कभी भी गिर सकते हैं। पीड़ित ग्रामीणों के मुताबिक सरकार और प्रशासन से जल्द उचित मुआवजे की मांग कर रहा है। पीड़ित कारी इरफान व गांव के सरपंच साजिद ने कहा है कि तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान इस हादसे की वजह से हुआ है। न केवल मकान गिर गया बल्कि घरेलू सामान भी उसमें दबने की वजह से खराब हो गया। गांव के सरपंच साजिद ने कहा है कि जल्दी ही इस मामले में पटवारी को सूचना दी जाएगी और डीसी विश्राम कुमार मीणा से भी मुलाकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार है, लिहाजा इसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कर आर्थिक मुआवजा दिलाने की अपील जिला प्रशासन व सरकार से की जाएगी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। का जो मकान गिरा है, कैसे गिरा है, कितने बजे गिरा है और कितना नुकसान आपका हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं गांव ऊंटका का रहने वाला हूं, जिला मेवात नूंह से। जो ये मेरा मकान गिरा है, ये पानी की बरसात की वजह से, चलते समय की वजह से मकान गिरा है। और मकान में जो खर्चा, जो लागत, जो मतलब जो हमारी वो हुई है, नुकसान हुआ है, वो अनाज की टंकी थी वो दब गई, और वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सब चीज़ें दब गई। बहुत सी मतलब कूलर, पंखा है वो दब गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मरने से, मृत्यु होने से बच्चे बच्चे सब हमारे बच गए। बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान किस है। समय ये मकान गिरा था और बच्चे उस समय कहाँ थे? ये मकान सुबह के वक्त में 7:26 पे गिरा था, और बच्चे इस बरामदे में थे। जो ये मकान गिरा है उसके सामने का जो बरामदा है उसमें थे। हम सभी बच्चे ये नाश्ता कर रहे थे सुबह के वक्त में। उस वक्त में ये मकान गिरा है। तो हमें पता पड़ा कि ऊपर से जब गाटर वगैरह, टुकड़ी वगैरह, ये ईंट वगैरह आई, तो हम सब बच्चों को उठा उठा के लेके भागे बाहर। कितना नुकसान आपका हुआ है और क्या आपकी मांग है? जी, हमारा नुकसान हुआ है 3, साढ़े 3, 4 लाख तक का नुकसान हुआ है। और सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारी मदद करी जाए, हमारे नुकसान की भरपाई भरी जाए। और भी हमारे भाइयों ने देखा है, गांव के सभी लोग आए थे यहाँ पे, सभी ने ये देखा है। आसपास के भी लोग आए थे, हमारे रिश्तेदार, सभी ने देखा है। तो ये कम से कम 4 लाख रुपए का नुकसान है हमारा, कम से कम। जी, हम तो सरकार से यही एक अनुमति लेते हैं, यही एक विश्वास करते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई हो। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और सभी गाँव वासियों से भी, और सभी जो जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी, सबसे हमारा एक यही एक देने का संदेश है कि हमारी नुकसान की भरपाई हो। और बरसात के समय में चलते वक्त ये नुकसान हुआ है। पानी भरा हुआ है बिल्कुल घर के पास है, बिल्कुल सारा पानी, एक ये गोड़ा गोड़ा भरा हुआ है पानी। उसकी वजह से नींव बैठ गई, सारा मकान गिर गया। में जो मकान गिरा है उनका क्या नाम है और कितना नुकसान हुआ है, क्या मांग करेंगे सरकार से? देखो जी, मुझे बड़ा दुख हुआ था जब मुझे पता चला था कि हमारे साथी हैं भाई कारी इरफान साहब, उनका सुबह सुबह मकान गिर गया। बरसात की वजह से पानी भरा हुआ था मकान के पीछे। लेकिन अब क्या करो, होली को कौन टाल सकता है। उनको बेचारे को काफी नुकसान हो गया, 4-5 लाख रुपए का तो इसका नुकसान हो गई। वो तो बच्चे सुबह सुबह खड़े हो गए थे, नाश्ता पानी कर रहे थे, नहीं तो कुछ जान का भी नुकसान हो सकता था। अब तो हम सिर्फ इसका ये कर सकते हैं कि सरकार से गुजारिश है हमारी, हमारे भाई इरफान का जो नुकसान हुआ है, हमारे भाई को कुछ न कुछ कोई सहायता अगर हो जाए तो सरकार से ही हमारी उम्मीद है। और भाई का जिससे कि सहारा लग जाए। गरीब आदमी है। सरपंच के नाते आपने किसी को, तहसीलदार को, पटवारी को या डीसी साहब को, एसडीएम को कोई इत्तला दी? मैंने पटवारी जी को फोन किया था, लेकिन पटवारी जी से मेरी बात नहीं हो पाई। मैं सीधा पटवारी के पास जाएगा था, पटवारी से जाके मैं बात करूंगा, पटवारी जी को मौके पे लेके भी आऊंगा।
डीसी साहब के पास भी मैं जाऊंगा, डीसी साहब को मौके पे दिखाऊंगा वारदात का, देखो फिर कुछ होता है तो। ये उनका 4-5 लाख रुपए का नुकसान है। पीछे से सारा मकान गिर गया और सारी दीवारें फट गई इनकी, तो गरीब आदमी है। क्या मांग है सरकार प्रशासन से? प्रशासन से यही मांगे कि इनका गरीब आदमी का कोई नुकसान का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाए, ये मांग है। बारिश ज्यादा हो रही है, इसके कारण मकान पीछे से ढह गया।